जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आयो सभी अच्छे हैं। अगर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके चल रही हो तो गाइस देखो, कल आपका आईबीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम था। तो अब मेंस का एग्जाम होने के बाद जो जेन्युइन सवाल होता है वो बच्चों का क्या है कि सर हमारी जो स्टेट की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या एक्सपेक्ट कटेड हम मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दो एक तो, और एक सेफ अटेम्प्ट बता दो ताकि हम आगे के एग्जाम पे फोकस कर पाएंगे। तो देखो गाइस, ये तो पहली बात, तो कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना मतलब एग्जैक्ट कट ऑफ बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। बट मोटा मोटा मैं आपको एक डाटा दे दूंगा कि उस हिसाब से आप अपने आप को सेफ मान सकते हो, और उसके बाद आप जितने भी अदर एग्जाम्स है उस पर आप फोकस करते हो। ठीक है। तो देखो गाइस, सबसे बड़ा जो खेला कल हुआ ना, वो हुआ इंग्लिश में। हमें से क्या होता है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को क्या करता है, सेफ जोन में धकेलता है। इस बार उसने सेफ जोन से बाहर फेंकने की कोशिश करी है। समझ सकते हो। इस बार जो लेवल जो आया है ना इंग्लिश का, वो आया मॉडरेट टू हाई लेवल। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर करते हैं। उन बच्चों की बात, उन्होंने ये बोला है कि सर जो लेवल आया था इंग्लिश का वो मॉडरेट टू हाई लेवल था। कैसे पता चला? कि देखो, सबसे बड़ा जो सवाल ब्लंडर जो पैदा हुआ था ना, जो आपके एरर के क्वेश्चन आए थे, एरर में उसने पता है क्या किया? एक तो 5 क्वेश्चन दिए सबको। पहला क्वेश्चन उसमें बोला कि एरर फाइंड करो, दूसरे में बोल दिया करेक्ट बताओ, फिर तीसरे में वापस बता दिया एरर बताओ। तो उससे बच्चों को क्या करा, डायरेक्शन पढ़ने में बच्चों ने क्या करा, पहले फर्स्ट टाइम में डायरेक्शन पढ़ ली, मतलब एरर बताना है, तो उन्होंने क्या करा, सारे क्वेश्चन में एरर लगा दिए। तो ये नहीं पता कि किसी क्वेश्चन में हमें करेक्ट बताना था, कौन सा वाला करेक्ट है। तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर वहां पर बच्चों के साथ पैदा होगी। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि मोटा मोटा जो आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं लिख के लगा हूँ थोड़ा, इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में जो आपके अटेम्प्ट हो रहे हैं ना बच्चों के, वो जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं 18 से लेके 20 तक। ये वो बच्चे हैं जो एक्यूरेसी से करके आए सवालों को। इससे एक्यूरेसी से करके आए। दूसरा आता है हमारा रीजनिंग सेक्शन। इसमें जो बच्चों के अटेम्प्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 17 से लेके 20 तक। ये भी वो है जो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आए। तीसरा जो सवाल आता है हमारा कौन सा, जो आता है क्वांट। कल क्वांट ने सभी बच्चों को बचाया है। क्यों? अप्रोक्सीमेशन देखने को मिल गया, बेसिक नंबर सीरीज मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, तो इसमें थोड़े से अटेम्प्ट बढ़ गए बच्चों के। तो इसमें जो एवरेज अटेम्प्ट जो हो रहे हैं बच्चों के, वो कितने हो रहे हैं? 25 से लेके 30 तक। फिर आता है हमारा जीए का। अब जीए में क्या हुआ पता है कल? कल जीए में जो सबसे बड़ी चीज हुई, एग्जैक्ट पूछा गया। कोई ऐसा नहीं था बड़े बड़े सवालों को भी छोटा सा आंसर नहीं, डायरेक्ट ये तो ये तो ये। पूरा पीडीएफ में डाल दूंगा, जितने क्वेश्चन मुझे 30 से 40 क्वेश्चन मुझे मिले वो मैं आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जीए में जो एवरेज अटेम्प्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 15 से लेके 30 तक। ठीक है। अगर मोटा मोटा मैं काउंट करूँ ना इसके अंदर, तो जिन भी बच्चों के अटेम्प्ट आपके 80 से लेकर 90 के बीच में है, वो अपने आप को थोड़ा सेफ जोन में बांध सकते हैं गाइस। वो भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने के बाद। मैं ये नहीं करा कि जो भी तुक्के लगा रखे हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो जिनको उम्मीद नहीं थी प्री निकलने की, उनका भी प्री निकला। उस भाई साहब ने 120, कुछ बच्चे 130 भी करके आए हैं। तो ये वो वाले बच्चे हैं जिनकी एक्यूरेसी बिल्कुल बिगड़ी हुई है। और ये 80 से 90 वाले वो बच्चे हैं जो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आए गए। अब देखो, एग्जैक्ट कट ऑफ तो किसी के हाथ में नहीं है बताना, क्योंकि अगर आपको पता है थोड़े से सवाल जो जैसे क्वांट अगर आपके आई, जो डायरेक्ट थे वो नोट कर लिए, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो तो लेंथी सवाल से गए। ठीक है। अगर आपके अटेम्प्ट 90 के आसपास है विद एक्यूरेसी, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो गए। मैं आपको पहले बता दूं, 90 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। तो कुछ स्टेट में क्या होगा, कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है। कुछ में कम भी जा सकती है। अब जिसमें कम वैकेंसी है तो वहां ये थोड़ी बोल सकता हूँ कट ऑफ, वैकेंसी जो है वैकेंसी कम है तो कट ऑफ भी कम जाएगी, नहीं। अब जैसे यूपी में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। लास्ट ईयर आपकी देखो, जब बात करूं मैं, लास्ट ईयर 2023 की अगर मैं बात करूं, तो 4500 के आसपास पहले वैकेंसी थी। इस बार कितनी है 2024 में? ये आपकी है 6128 के आसपास। ये अभी वैकेंसी है, फिर भी तो नॉट रिपोर्टेड तो अभी है ही नहीं। ये अभी भी आपकी 6000 के आसपास वैकेंसी है। जब नॉट रिपोर्टेड होगी तो ये कम से कम
8,000 को क्रॉस कर जाएगी गाइस, ये तो मेरी गारंटी के साथ बता रहा हूँ। नहीं तो 8 नहीं तो 7,500 तो ये वैकेंसी हो जाएगी जब तक कि सारे बैंक रिपोर्टेड करेंगे। क्योंकि इसका फाइनल रिजल्ट अब कब आएगा? 1 अप्रैल 2025 को, तभी हमें पता चल जाए चल पाएगा कि किस बैंक ने कितनी वैकेंसी रिपोर्टेड की है गाइस। अब अपना फोकस देखो, जितना अच्छा करना था आप कर चुके हो, बेकार गया, अच्छा गया, अब सब भूल जाओ। अब नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। ये 3 बड़े एग्जाम आपके सामने जल्द से जल्द आने वाले हैं। आईबीपीएस पीओ तो आपके पास ऑलरेडी है, उसका एडमिट कार्ड भी आ गया होगा शायद। और अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ। ऑलरेडी आकाश यादव सर ने हमें बता दिया था कि दिसंबर के फर्स्ट सेकंड सॉरी लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे एसबीआई के एग्जाम होने वाले हैं, तो उन पे फोकस करो। अगर आपको लगता है टू डू लिस्ट चाहिए परफेक्ट एसबीआई के लिए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, वो भी मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ